बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानिया राना आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे डीएचए मुल्तान के इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव को लेके। उसके ऊपर मैं कुछ आज डिस्कशन आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, कुछ अपनी थॉट्स शेयर करना चाहूँगा कि अब आपको डीएचए मुल्तान में कौन से प्लॉट टाइप में, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, और कौन से प्लॉट साइज़ में और किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, आप सबको पता है कि जो एम सेक्टर है दैट वाज अ मॉडल सेक्टर, अभी भी वो मॉडल सेक्टर है। और वहाँ पे आबादकारी अरूज पे है, मतलब लोग अब घर बना रहे हैं, प्लॉट्स ले रहे हैं। इसीलिए एम सेक्टर के अंदर 1 करोड़ से 1.25 करोड़ की प्राइस रेंज है, जो सॉरी 2.25 करोड़ की प्राइसेस हैं। और इस जो 1.25 करोड़ का डिफरेंस है वो इसी वजह से है कि अब लोग एक एक गली के जो है वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। 300 फुट बुलेवर्ड के पास कौन से प्लॉट्स हैं, उनके रेट सबसे ज़्यादा है। आप एक लेन पीछे चले जाएं, रेट कम होते जाएंगे। और ऐसे ही आप रिंग रोड के पास पहुंच जाएं एम सेक्टर में, तो आपको सबसे ज़्यादा कम रेट्स मिलेंगे। तो अब एम सेक्टर की सूरत हाल आपके सामने है। एम के साथ क्यू सेक्टर है, उसमें प्लॉट जो है वो 75 से लेके 1 करोड़ तक मिलता है। कितना हैवी डिफरेंस है प्राइस का, हालांकि बिल्कुल साथ है वो सेक्टर। और एज सेक्टर है, उसमें भी 90-95 से प्लॉट प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं। अब आपको देखना ये है कि आपको किस प्लॉट साइज में इन्वेस्ट करना है और किस प्लॉट टाइप में करना है। देखिए, जब प्रोजेक्ट बनता है कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसमें से 100 में से 90% जो लोग हैं वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ भागते हैं। ठीक है। जो 10% लोग हैं वो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं वो अच्छी इनकम भी दे सकते हैं, पैसिव इनकम आपको, और अच्छा प्रॉफिट भी आपको अर्न करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 मरला आप कमर्शियल लेते हैं डीएचए के अंदर, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। ठीक है जी, वो आपको मिल जाता है 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ तक का। और उसमें जब आप शॉप्स रेंट रेंट आउट करेंगे, 1.5 2 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट प्लॉट की है, फिर उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। 2 मरले पे इतने कंस्ट्रक्शन के पैसे भी नहीं होते, सीधे सीधे आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है और रेंट आउट कर देनी है शॉप्स। बाकी काम रेंट्स अपने हिसाब से करते हैं, तो वो आपको अच्छी इनकम दे सकता है। मेरे ख्याल में 2 मरले का जो प्लाजा है, और नहीं गिरते पड़ते, अगर आप वो आबाद हो जाए फुल, तो आपको 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम दे सकता है। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह आप ऊपर चलते जाएँ, 4 मरला कमर्शियल है, 8 मरला कमर्शियल है, वो आपको और ज़्यादा इनकम दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि अब आपको क्या करना चाहिए। मैं अब आपको रिकमेंड करूँगा, जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अब आप कमर्शियल प्लॉट साइजेज में इन्वेस्ट करें। अगर आपने वहाँ नहीं रहना, सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देख रहे हैं डीएचए को, देन गो फॉर द कमर्शियल प्लॉट्स। आप रेजिडेंशियल प्लॉट से अब निकले, अब कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ अब आप जाएं। कमर्शियल प्लॉट्स में जैसे मैंने बताया आपको कि आपको इनकम भी अच्छी हो सकती है और इन्वेस्टमेंट भी आपकी सिक्योर है, और आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करके दे सकती है। अब सूरत हाल ये है कि किस सेक्टर में करना चाहिए। देखिए, जिस सेक्टर में पोजीशन करीब है आप उसमें करें। फॉर एग्जांपल, आप के में कर दें, और आप जिनमें पोजीशन मिल चुका है वह सस्ते प्लॉट्स हैं, क्यू है, आर है, इनमें आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। एच में आप इन्वेस्ट करें, आई में आप इन्वेस्ट करें। ये जो है कमर्शियल, क्योंकि ये डीएचए का जो हाफ है, सेंट्रल स्क्वायर जिसे आप कहते हैं, उसके पीछे पीछे है सारा बोसन रोड तक जितने भी एरिया है, ये आप पहले आबाद होगा। तो ये चीज़ें आप देखें, कमर्शियल में आप इन्वेस्ट करें इन प्लॉट। आपने थोड़ा सा एनालिसिस करने हैं, कंपैरिजन करना है कि सिर्फ रेजिडेंशियल ही नहीं है, रेजिडेंशियल के पीछे अब आप भागना छोड़ें, अब आप कमर्शियल प्लॉट साइज में इन्वेस्ट करें। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आप हम इस बहस में पड़ जाएं कि डीएचए में ये नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा, प्राइसेस कम हो गई हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, इफ़ यू आर अ फ्रेश इन्वेस्टर, तो फिर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। कमर्शियल आपको अच्छी इनकम लेके देगा, आपको अच्छा प्रॉफिट लेके दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि कमर्शियल में बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो, क्योंकि आप किराए पे भी दे सकते हैं उसको, अब आप उसको बेच भी सकते हैं। उसमें से आप अगर कमर्शियल 8 मरले का, तो उसमें एक आधी दुकान भी आप बेच सकते हैं। कमर्शियल के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा है। किनाल का प्लॉट आप अगर आप लेते हैं डीएचए में रेजिडेंशियल प्लॉट, तो किनाल को आप 10-10 मरले करके तो बेच नहीं सकते। ठीक है। उसमें एक फिक्स कॉस्ट आनी है कंस्ट्रक्शन की, जो कि आनी ही आनी है। इसी तरह अगर आप कमर्शियल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन की कोई इतनी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपने इतने इतने कोई लग्जरी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होती कमर्शियल के ऊपर। सीधे सीधा आपने प्लाजा खड़ा करना है और लेंटर डालना है, और आपने उसको फिर रेंट आउट कर देना है। जो शॉप्स आएंगी, यस, आपने उसको शॉप्स की शेप देनी है। उसके बाद जो भी बिजनेसेस आके आपसे रेंट पे लेंगे, वो काम बाकी उन्होंने रेनोवेशन अपने हिसाब से ही करनी होती है। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। आप एम में कर सकते हैं, एम में करें आप,
आर में करें, आप आई में करें, एच में करें, जहाँ पे अब आबादी हो रही है, ऐसा ऐसा घर बन रहे हैं, मेरा ख्याल से अब आपको कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए। और डीएचए मुल्तान जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि अ, अगले 50 साल का फ्यूचर जो है मुल्तान का वो डीएचए के अंदर है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी जाने की। मुल्तान के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कमर्शियल कमर्शियल प्लॉट साइजेस में करें। और क्योंकि अब बहुत सारी जो है मेन बुलेवर्ड के ऊपर आप मुल्तान अगर आपका डीएचए चक्कर लगे तो आप देखें कि मेन बुलेवर्ड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अब बन रही हैं, मार्केट खुल रही हैं, सरीन टावर वालों ने भी खोली है। और जैसे द एड्रेस के नाम से बन रही है, बोतला बिल्डर्स की बन रही है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बूस्ट करेंगी। और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ बूस्ट करने से आपके जो सेक्टर्स के अंदर कमर्शियल होंगे उनकी भी वैल्यू बढ़ेगी और अच्छी आपको इनकम मिल सकती है। तो मेरा ख्याल से यू मस्ट गो फॉर कमर्शियल प्लॉट्स नाउ। और इन्वेस्टमेंट आपको कमर्शियल में करनी चाहिए और इन सेक्टर्स में करनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, QRIHM। और इनमें से अगर आपने शॉर्ट लिस्ट करने हैं तो आप एम में लें, एच में लें, अच्छे आपको कमर्शियल मिल जाएंगे, प्राइसेस अभी कम है। बाद में ये कमर्शियल्स आपके हाथ में नहीं आने वाले। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा आपके ये सारी इन्वेस्टमेंट को चार चांद लगने में, मट्टी से सोना बनने में टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर टाइम वर्सेस मनी इनका बड़ा क्लोज लिंक होता है आपस में। अगर आप सब्र नहीं कर सकते फिर आपको कोई प्रॉपर्टी भी अर्न करके नहीं दे सकती। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको कोई और मशवरा करना है, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट डीएचए, कुछ सजेशंस आपको चाहिए, कुछ डिस्कशन करनी है, सवालात हैं, जवाब हैं आपको चाहिए किसी चीज़ों के, तो अब मेरे नंबर पे आप कॉल करें, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और हम इसके ऊपर मज़ीद भी वर्किंग कर सकते हैं, इसके ऊपर मज़ीद भी हम रिसर्च कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमान